अब यहाँ पर दिल्ली में भी देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ये भी मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित नेता है जो मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही जीतते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए जामिया इस्लामिया भजनपुरा जो आपके 2 दंगे आपको याद होंगे यहाँ पर भी हुए थे। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी होगी वहाँ वहाँ दंगे आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर ये एक नूह मेवात का ही आप दंगे को अगर प्रकाशित में अगर आप देखेंगे तो आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, जहाँ जहाँ मुस्लिमगढ़ इलाके हैं और जो जो मुस्लिमों के वोट बैंक से जो जो नेता जीतते हैं वहाँ पर मुस्लिम ही हिंदुओं पर हमला करते हैं। सारे उन उपद्रवियों नूह के नपुंसक मुसलमानों को मैं ओपन चैलेंज देना चाह रहा हूँ, चले जाओ उत्तर प्रदेश, आ जाइए, आपको स्वागत है। सबसे पहली बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये जो मुस्लिम लोग हैं ना, ये दंगा करने की इनमें इच्छा शक्ति आए तो सारे पत्थर ये इकट्ठे कर लेते हैं। तभी कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश कहीं में चले जाओ, सब जगह पत्थर ही पत्थर है। पूरे विश्व में एक ही कौम इस समय आप देखिए उपद्रव का विषय बन चुकी है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो। पूरे विश्व में एक कम्युनिटी ऐसी है जिसने सबकी नाक में दम किया हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, इन सब की नाक में दम अगर किसी कम्युनिटी ने किया हुआ है तो वो मुस्लिम लोग हैं। और मुस्लिम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम मदरसे जाएगा ऑटोमेटिक वो इन सब चीज़ों में आ जाएगा, क्योंकि मूर्ति पूजा करना इनके लिए हराम है। जो अल्लाह की इबादत ना करे वो आदमी इनके लिए काफिर है, उनको मारो और जन्नत में जाओ। अब सनातनी झंडा लहरा चुका है और सनातन झंडा लहराता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। दोस्तों, मेवात में घटना हुई है, मुस्लिम लोग हिंदुओं पे हमला कर दिए। ब्रजमंडल यात्रा पे जो जा रहे थे, मेवात में घटना हुई है, इसमें काफ़ी अगजनी हुई और करीब 2 लोगों की मौत हो गई है। उसके बावजूद करीब 3 दर्जन से अधिक हिंदुत्व की गाड़ियाँ जलाई गई, मतलब जो यात्रा में शामिल हुए थे उनकी गाड़ियाँ जला दी गई। काफ़ी अगजनी भी हुआ। इस पर हम पूछेंगे लोगों से और बात करेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई। इसका घटने का मतलब अब जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुस्लिमों ने हमला कर दिया, मेवात में सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं, क्या ऐसा है? क्योंकि सरकार, खट्टर सरकार क्या कर रही थी, क्या चौकसी थी, क्या सुरक्षा सही से नहीं किया गया था, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोनू जी। उनसे पूछेंगे कि आखिर खट्टर सरकार क्या कर रही थी ऐसा जिसके बावजूद ये सब घटना हो जाती है। सर, आपने देखा जिस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा जा रहा था उस पर अचानक से हमला कर दिया जाता है, क्या टिप्पणी होगा सर आपका? देखिए, मेरा नाम सोनू कुमार है। टिप्पणी इसमें यही है, सबसे पहले तो इसमें कमी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि जिसके साथ उन्होंने अभी सत्ता में के साथ बैठे हुए हैं, जो चाबी वाले हैं, चाबी वाले का जो वोट बैंक है वो जाट और मुस्लिम वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस वजह से भी मुस्लिम जो है, मुस्लिमों के जो हाव भाव हैं वो बढ़ चढ़ के उसमें रोल अपना अदा करते हैं। आप अगर ये एक नूह मेवात का ही आप दंगे को अगर प्रकाशित में अगर आप देखेंगे तो आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, जहाँ जहाँ मुस्लिमगढ़ इलाके हैं और जो जो मुस्लिमों के वोट बैंक से जो जो नेता जीतते हैं वहाँ पर मुस्लिम ही हिंदुओं पर हमला करते हैं। अब यहाँ पर दिल्ली में भी देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ये भी मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित नेता है जो मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही जीतते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए जामिया इस्लामिया भजनपुरा जो आपके 2 दंगे आपको याद होंगे यहाँ पर भी हुए थे। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी होगी वहाँ वहाँ दंगे आपको देखने को मिलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी का ये हालात है कि जैसे ही सरकार का इन पर सह आती है ये तुरंत हिंदुओं पर हमला कर देते हैं, जबकि हिंदू जब इनका सरकार के सह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मैं नहीं कह सकता कि वो सम्मिलित है, पर जो इसके साथ जो पार्टी शामिल है, चाबी वाले लोग हैं, ये पूर्णतः उन्हीं की शय पर हुआ है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा, आप अगर आप ये कहते हैं कि सरकार का कोई हाथ नहीं होता है, आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में, आपको बता देगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, कैसे दंगा होता है, कैसे पत्थर मारे जाते हैं, कैसे बस जलाई जाती है, कैसे गाड़ी जलाई जाती है। चले जाओ जरा आप। मैं सारे उन उपद्रवियों नूह के नपुंसक मुसलमानों को मैं ओपन चैलेंज देना चाह रहा हूँ, चले जाओ उत्तर प्रदेश, आ जाइए, आपको स्वागत है। आप यहाँ जरा आप आकर एक पत्थर और एक अभी तो ये सिर्फ एक ये यात्रा गई हुई है, पूरी कांवड़ यात्रा योगी सरकार ने बहुत शानदार फूल पुष्प वर्क करके एक भी कोई भी दंगा ना होकर शानदार तरीके से उन्होंने कांवड़ यात्रा महाशिवरात्रि अपने प्रदेश में मनाई। ये पूर्णतः प्रदेश सरकार, हरियाणा प्रदेश इसमें पूर्णतः मिली हुई है और ये उन्हीं के इशारों पर काम हुआ है। एक सवाल उठ रहा है कि ये सब घटना मोनू मानेसर के कारण हुआ है, इस बात में है सच्चाई कुछ? हाँ, इसमें सच्चाई सिर्फ इतनी है कि मोनू मानेसर ने सिर्फ ये लोगों से अपील कर दी कि आइए मंदिर में दर्शन कीजिए, यात्रा में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए, बस इतनी सी अपील कर दी। यात्रा में बढ़ चढ़ आने के लिए बोला था शायद, इसलिए भी लोग बोल रहे हैं कि इसलिए दंगा हो। तो मोनू मानेसर के आगमन से उन लोगों को क्या दिक्कत थी? उन लोग अगर अवैध
तरीके से गाय माता का आप हत्या करेंगे और उसमें कोई युवक गाय माता को बचाने के लिए आगे आकर अपनी जान भी देने को तैयार है और लोग बाग उसको आतंकवादी या अपराधी की तरफ से देखेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मोनू मानेसर इसमें बहुत ही शानदार और तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहीं भी कोई हिंसा भड़काने वाली बात नहीं कही। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो उनके मंदिर जाने से मुस्लिम कम्युनिटी को क्या दिक्कत हो सकती है? तो अगर मोनू मानेसर से दिक्कत थी तो मुस्लिम कम्युनिटी को मोनू मानेसर को टारगेट करना चाहिए था। पूरी यात्रा में जो गाड़ियां चल रही थी वो तो मोनू मानेसर की नहीं थी। पूरी यात्रा में जो 2 होमगार्ड जो मारे गए हैं वो तो मोनू मानेसर के सिपाही नहीं थे। उन 2 होमगार्ड सिपाहियों का क्या था? क्या उनका परिवार नहीं है? सबसे पहली बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये जो मुस्लिम लोग हैं ना, ये दंगा करने की इनमें इच्छा शक्ति आज सब जगह उठा के ले पत्थर दे मारेंगे। अब दूसरी बात आपको देखिए, हिंदू में कितने, एक बच्चा एक बेटा। मेरा सवाल यही था कि सरकार उनकी, जनसंख्या हमारी, और हमला वो कर दे रहे हैं हम पे। बिल्कुल, ये तो है ही। हम टैक्स भरेंगे और मौज ये लेंगे। दूसरी बात, हिंदू में कितना बड़ा परिवार होता है? एक बेटा एक बेटी, 2 ही बच्चे रहेंगे। मुसलमान में कितना बड़ा परिवार तो होता है? 5 बच्चे उनके, अब्दुल, फजील, रहमान, करीम, सरीम, सब तरह के होंगे। अब दूसरी बात, जैसे ही मान लो पत्थरबाजी में 1-2 बंदे जो मरे हुए हैं, अब जो मुसलमान युवक जेल में गया होगा, जब उसके अब्बा को ये पता चलेगा कि देखो अब्बा अब्दुल फजल जेल में बंद है। अब्दुल फजल जेल में बंद क्यों है? अब्दुल फजल जेल फिरों को मारने की समाचार मुस्लिम कम्युनिटी को मिलती है, इनके समुदाय को मिलती है, तो बड़ा फ़क्र महसूस करते हैं। वहीं हिंदू कम्युनिटी की तरफ आप देखेंगे तो हिंदू कम्युनिटी कैसा बिहेव करती है? वो एक बेटा बेटी के साथ रहती है, अपना बेटे को पढ़ाना जानती है, शिक्षित करना जानती है। बेटा जॉब करो, अपने आप को, परिवार का पालन पोषण करो। वहीं ठीक यही दंगे की असली वजह है। तो जो यूसीसी, मैं इस दंगे के साथ यूसीसी को भी जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे ही यूसीसी एप्लीकेबल हो जाएगा तो मैं समझता हूँ हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लगाम लगेगी। वो तो बोलते हैं कि हमारे लिए बना ही नहीं है 3 तलाक मुद्दा, ये सब हमारे अधिकारों का हनन होगा, हम आने ही नहीं देंगे, फिर से प्रदर्शन करेंगे। पूरे विश्व में एक ही कौम इस समय आप देखिए उपद्रव का विषय बन चुकी है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो। पूरे विश्व में एक कम्युनिटी ऐसी है जिसने सबकी नाक में दम किया हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसल, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो। इन सब की नाक में दम अगर किसी कम्युनिटी ने किया हुआ है तो वो मुस्लिम लोग हैं। और मुस्लिम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम मदरसे जाएगा ऑटोमेटिक वो इन सब चीज़ों में आ जाएगा, क्योंकि मूर्ति पूजा करना इनके लिए हराम है। जो अल्लाह की इबादत ना करे वो आदमी इनके लिए काफिर है। उनको मारो और जन्नत में जाओ, तो ऑटोमेटिक इनकी मेंटलिटी। हिंदुओं को ये सब चीज़ देख के कुछ सीखना चाहिए। ये तो नहीं, कुछ नहीं सीखना चाहिए। हिंदू तो वैसे ही सनातनी बहुत बड़ी शक्ति है। आप देखिए हिंदुओं में हमारे एकजुटता सीखनी चाहिए। शायद ये लोग शुक्रवार को जाते हैं और एक साथ निकलते हैं, हिंदू कभी एकजुट होता ही नहीं। हम राम के नाम के चलने वाले लोग हैं। राम का नाम लेके हमारी सुबह होती है और हमारा अंतिम दिन, जब हम अंतिम सांस लेते हैं, अंतिम यात्रा जब अपने शमशान घाट की तरफ जाते हैं, तो भी राम राम सत्य के नाम के ही नारा लगता हुआ अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ते हैं। तो हम राम के वंशज हैं, राम का नाम लेने वाले लोग हैं। हमारी रक्षा तो स्वयं प्रभु श्री राम और प्रभु बजरंगबली जी कर रहे हैं। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी अब्दुल फजल करीम क्यों रोक दे रहे हैं? यदि आप राम को माने तो फिर यात्रा नहीं रुकनी चाहिए थी। ये तो देखिए शुरू से होता चला है। बजरंगबली जी भी आज जब संजीवनी बूटी लेने आ रहे थे तब भी शैतानों ने बीच में अपना काम करने की कोशिश की थी, काम खराब करने की कोशिश की थी, पर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तो ये चाहे पत्थरबाज कितने भी तरह के अपने पत्थर निकाल लें, कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने वाली है। 2029 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। बस ये है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से दोबारा से बीजेपी आए। सरकार बनाने के बाद हम बोलना चाहेंगे, मुस्लिमों की तरफ से कहा जाता है कि सरकार तो उनकी बनेगी लेकिन सिस्टम हमारा है। देखिए आप ख्वाब देखते रहिए। अब सनातनी झंडा लहरा चुका है और सनातन झंडा लहराता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आपने देखा क्या हुआ मेवात में घटना, किस तरीके से कहा, क्या हिंदुओं के साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, आपने देखा। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।